हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके की कवि हैं राजेश जोशी जी। बच्चों, राजेश जोशी जी का जीवन परिचय अगर देखें तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और नरसिंह जिले में हुआ। इन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी, बैंक में नौकरी करी और उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। बहुत से नाटक, लेख, टिप्पणियां सब लिखे इन्होंने और साथ ही साथ कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन भाषाओं में भी उन्होंने अपनी कविताओं के अनुवाद किए। उन कविताओं का अपने में ट्रांसलेशन किया। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। उनकी कविताएं जीवन के संकट में आस्था को उभारती। इनकी कविताओं का जो मुख्य थॉट रहता था वो ज्यादातर जीवन के कष्टों के प्रति आस्था यानी उसमें विश्वास को उभारने वाली कविताएं हुआ करती हैं। ये कविताओं में बताते हैं कि हमारे जीवन में कुछ संकट हैं जिनकी वजह से हमारी जो मानवता है, हमारी दुनिया है, उसको बहुत खतरा हो रहा है और साथ ही साथ ऐसा उस खतरे से निपट करके आगे जिंदगी जीने का रास्ता भी ये दिखाते हैं अपनी कविताओं में। तो अगर ये दर्द और दुख दिखाते हैं अपनी कविताओं में तो आगे जीने की राह भी दिखाते हैं। यहाँ जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है इन्होंने इस कविता में उस पीड़ा को दिखाया है कि जो बच्चों के प्रति उनके मन में उभरी। जो बचपन जो उनका जीने का दिन था, बचपन जीने का, उस समय में वो काम पर जा रहे हैं और उनके काम पर जाने पे जो पीड़ा है वो इस कविता में व्यक्त हो रही है। कवि ने उस सामाजिक विडंबना की तरफ इशारा किया है कि जहाँ जो समय बच्चों का पढ़ाई करने का, खेलने कूदने का था, उस समय इस दुनिया में आर्थिक संकट से गुजरते हुए उनको काम करना पड़ रहा है और वो जीवन, खेल और शिक्षा की उमंगों से, उत्साह से वंचित हैं। वो मतलब उनको कुछ नहीं मिल रहा जिस समय उन बच्चों को वो मिलना चाहिए। तो कविता बहुत सीधी सी है, छोटी सी कविता है। कविता देखते हैं। राजेश जोशी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुख को अपनी कविता में स्थान दिया। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने, लिखने और खेलने का मौका नहीं मिल पाता। इस तरह उनसे उनका बचपन छिन जाता है। इसीलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार वह बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम करने, स्कूल के बजाय काम करने निकल जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें खेलने की जगह सब खत्म हो गई हैं। मतलब बच्चे, ये सब किताबें, खिलौने, पार्क, ये सब किसके लिए? बच्चों के लिए। तो क्या ये सब खत्म हो चुका जो ये बच्चे काम पर चल दिए और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। इसलिए कवि और भी परेशान है कि अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से उनकी गरीबी का फायदा उठा के उनसे मेहनत करवाते हैं। तो बच्चे काम कर रहे हैं बाल मजदूरी, और ये बाल मजदूरी बच्चों पाप है, एक तरीके से क्राइम है। हमारी सरकार ने भी कह रखा है कि छोटे बच्चों से अगर काम करवाते कोई पकड़ा गया तो उसको जेल और जुर्माना होता है। उनके अनुसार यह एक बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत से आपने देखा होगा कि घर में काम करने वाले माली हैं तो उनके लड़के को बुला लिया घर में और उनसे कुछ काम करवा लिया। कोई सफाई करने वाला है तो उसके बच्चे को बुला लिया, उससे काम करवा लिया। तो लोग इस तरह से छोटे छोटे बच्चों से अपने घर की बेगारी का काम करवाते हैं। कविता देखिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये जो पंक्ति लिखी है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये शायद हमारे यहाँ की सबसे कठिन, भयंकर पंक्ति लिखी हुई, सबसे खराब लाइन लिखी हुई है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कैसा? इसको विवरण की तरह मतलब एक बड़ा एक्सप्लेन करके अगर इसको लिखा जाए तो ये बहुत भयानक होगा। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसको प्रश्न मार्क की तरह लिखना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की तरह, कि क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? कि अंतरिक्ष में जो गेंद बच्चे खेलने की बनी थी, क्या वो अंतरिक्ष में चली गई पूरा? बिल्कुल। क्या दीमकों ने खा लिया? या सारी रंग बिरंगी किताबों को, जो उनकी रंग बिरंगी किताबें हुआ करती हैं बच्चों के पढ़ने की, क्या उनको दीमक खा गई जो इनके पास किताबें नहीं और ये काम पर चल दिए? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? ये जो काला पहाड़ ऊंचा बना हुआ, इसके नीचे इसके खिलौने शायद सारे पहाड़ के नीचे दब गए। क्या हुआ ये? क्या किसी भूकंप में ढह गए, या कोई भूकंप आया और सारे खिलौने बच्चों के खत्म हो गए? सारे मदरसों की इमारतें, मदरसे जहाँ पढ़ाई होती है, मुसलमानों के यहाँ जहाँ पढ़ाई कराई जाती है उसको मदरसा कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में उसको पाठशाला कहते हैं या गुरुकुल कहा जाता है।
तो क्या मदरसे की सारी इमारतें ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? क्या हुआ? घरों में आंगन हुआ करते हैं बच्चों खेलने, क्या खत्म हो गए? क्या बगीचे, बाग बगीचे, पार्क सब खत्म हो चुके हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सब खत्म हो गए तो फिर क्या? और वो सोच रहे हैं कि क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका? लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मौजूद है और उसके बाद भी बच्चों को जाना पड़ रहा है। और ये बात कवि को बहुत परेशान कर रही है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर क्रोध व्यक्त किया है। तो सरकार और समाज को इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार की तरफ से ये बच्चों को काम कराना छोटे बच्चों से ये गैर कानूनी है, यानी इस पर जुर्माना है और सजा है। तो अब हम कविता देखते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क मतलब कोहरा कब होता है बच्चों? जब ठंडी का दिन होता है और सुबह सुबह आप उठ जाए अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह सुबह कोहरा होता है, सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो इतनी सुबह सुबह ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ कोहरे से मतलब क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि उस समय ठंड है और सुबह का समय है और बच्चे काम करने चल दिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। और वो कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयंकर पंक्ति है। अगर ये कविता का लाइन लिखी गई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इससे खराब भयानक लाइन और कोई नहीं होगी। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इसको विवरण की तरह लिखा गया, ये बात और भी ज्यादा भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कैसे लिखाना चाहिए? सवाल की तरह, यानी प्रश्न होना चाहिए। क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ये प्रश्न होना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? और ऐसा लगता है वो जो गेंदें थी खेलने की, वो अंतरिक्ष में चली गई हैं, अब बची नहीं खेलने के लिए। क्या दीमकों ने खा ली सारी रंग बिरंगी किताबें? और सारी बच्चों की जो रंगीन किताबें होती है, बाल साहित्य होता है, उनको दीमक ने खा लिया है, इसलिए इनके पास किताबें नहीं बची, इसलिए काम करने चल पड़े। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? और इनके खिलौने जो थे वो उस काले पहाड़ के नीचे दब गए, यानी काला पहाड़ वही दुख, गरीबी, दरिद्रता। क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? और जो भूकंप आया है, लगता है ऐसा कोई भूकंप आया है जिसमें सारे मदरसों की इमारतें ढह गई। मदरसे जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं बच्चों के। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? वो कह रहे हैं क्या सब कुछ खत्म हो गया? जो बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाए जाते हैं, बाग बगीचे होते हैं, घरों में छोटे छोटे आंगन होते हैं, क्या वो भी खत्म हो गए? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? और अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो फिर क्या बचा है दुनिया में? दुनिया में कुछ नहीं बचा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। फिर वो सोच रहे सचमुच अगर ऐसा हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, तो कितना भयानक होता। बताइए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। भयानक है। लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्बामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक ये बात है कि सारी चीजें हस्बामूल मतलब सब कुछ अपने जगह पर यथास्थान है, मतलब सब चीजें हैं दुनिया में, उसके बावजूद दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और फिर भी हजारों बच्चों को सुबह सुबह काम करने जाना पड़ता है, उस समय जबकि उनकी उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ने की है। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। ये जो पंक्तियों का दोहराव किया गया है, यहाँ पर अपनी बात को जोड़ देने के लिए इन पंक्तियों को बार बार दोहराया है कवि ने कि बहुत छोटे, जो अभी मुश्किल से उम्र संभाली है, जिन्होंने समझना सीखा है, वो भी काम करने चल पड़ते हैं, क्योंकि उस समय उनकी गरीबी, उनकी दरिद्रता, उनको पेट की आग ने उनको काम करने के लिए मजबूर कर। तो बच्चों, अब हम इसका प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंग मतलब जब हम कोई कविता लिखते हैं, उसका भावार्थ लिखते हैं, तो कविता का नाम, कवि का नाम और पुस्तक का नाम लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ 17 कविता बच्चे काम पर जा रहे से ली गई हैं। इस कविता के लेखक कौन है? राजेश जोशी जी। कविता का कवि का नाम याद रखेंगे। इसमें लेखक ने बच्चों के सुबह पर काम जाने का वर्णन किया है और बाल मजदूरी के प्रति चिंता जताई है। इसमें इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी बाल मजदूरी के ऊपर कवि की चिंता। भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया और हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश करी कि कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा, बहुत ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। कैसे पता चला हमें ठंड का मौसम है, सुबह का वक्त? कोहरा छाया हुआ है।
चारों तरफ कोहरा छाया है, सड़कों पे कोहरे से सड़कें ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम करने जा रहे हैं। और वो मजबूर है वो काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान पर मजदूरी करता है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, फिर भी वो जा रहे हैं काम पर। आगे की पंक्तियां हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इसका भावार्थ देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करने को कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात है ये कि छोटे छोटे बच्चे काम पर उनको जाना पड़ता है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, इतनी आसानी से अगर हम ये कह दें कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं विवरण की तरह, समझा ऐसे ही बताने के लिए, तो ये बात सबसे भयानक है। इसकी तरफ तो ध्यान होना चाहिए, इसको प्रश्न की तरह लेना चाहिए कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, ऐसा क्या है। यह जानना या पता लगाना चाहिए कि खेलने पढ़ने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि उनकी उम्र भी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। हमारे समाज पर एक प्रश्न चिन्ह है और ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को काम करने जाना पड़ता है। आगे की पंक्तियां, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसे की इमारतें? अब यहाँ वो कह रहे हैं कि कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताश और निराशा से भर जाता है। यहाँ कवि के निराशा, उसकी हताशा सामने आ रही है कि कवि कितना निराश है। यदि इसी कारणवश कवि के मन में बाहर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, कवि को ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे अपना मन मानकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम करने पे जाने पर क्यों विवश हुए। किसी भी छोटे बच्चे का मन करेगा उठने का? स्कूल तक तो जाने को तैयार नहीं होते बच्चे और उनको काम करने जाना है। यानी कोई बहुत बड़ी विवशता रही होगी। क्या विवशता है? भूख की, रोटी की। और कवि सोचता है क्या इनके खेलने की सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं, अंतरिक्ष में चली गई? क्या पढ़ने की किताबें बनी नहीं बची, उनको दीमक ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने जो है वो पहाड़ के नीचे दब गए? ये इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे और विद्यालय भूकंप में टूट गए हैं? ये जो बच्चे पढ़ाई और खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं, क्या है? ये प्रश्न उसके मन में आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ। ये इतने सारे प्रश्न कवि यहाँ कर रहा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? यहाँ कवि अपने मन के उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहता है, क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो गई? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा और इसीलिए सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? मतलब काम पर जाने का कुछ तो कारण होगा। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? इतना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल। यानी कवि कह रहा है कि ये सब कुछ जो जा रहे हैं, क्या दुनिया की सारी खेलने की चीजें खत्म हो गई हैं, उनके पढ़ने की सारी किताबें खत्म हो गई हैं? और तो ये बात अगर वाकई ऐसा हो गया तो बहुत भयानक बात है। लेकिन ये इतना भयानक नहीं, इससे भी भयानक बात ये है कि अगर कि सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी ये बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं। ये बात और भी भयानक है, बहुत निराश करने वाली, बहुत हताश करने वाली है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों के पास तो है। सबको क्यों नहीं एक समान अधिकार मिल पाता? सबको क्यों नहीं दो वक्त की रोटी मिल पाती? सबको क्यों नहीं शिक्षा मिल पाती? और इसीलिए सरकार ने प्रयास किए हैं कि आज 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों वो फ्री कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को सरकारी स्कूल में भोजन दिया जाता है, मिड मील की व्यवस्था की गई है, जिससे कि बच्चे घर से सीधे उठ के चले आए, उनको कुछ खाने को मिल जाए। खाने के लालच में ही सही बच्चे पढ़ने तो आएंगे। तो ये सब कार्य सरकार कर रही है और ये बात वाकई बहुत दुख की बात है और बहुत चिंता की बात है। कवि इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने को पूरी तरह से सफल हुआ है। कवि ने के अनुसार बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई बच्चों के विकास का समय होता है। उस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वही हमारे देश का भविष्य है। जिस समय इनको खेलने कूदने, अपने डेवलपमेंट के विकास का समय है, उस समय इन बच्चों को काम करना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है।
पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन फिर कवि को दुख होता है, कवि जो है वो इस स्थिति में, सभी खेलने कूदने की जगह चीज़ें खत्म हो गई हैं और बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि सारी चीज़ें होने के बाद भी दुनिया भरी पड़ी है सारी चीज़ों से, तब उन्हें और भी चिंता होती है। समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों के होने के बाद भी छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों पर चल करके काम करने जाने पर विवश हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने ये प्रश्न उठाया, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ये प्रश्न है, क्या हम और आप इसका जवाब दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते तो हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। हम सब इस समाज के नागरिक हैं, हम सब का कर्तव्य है कि हम ये ध्यान रखें कि हर बच्चे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, कुछ पढ़ने को मिल जाए। और उसके लिए जो लोग हैं, सभी लोग बहुत प्रयास करते हैं। लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लोग बच्चों को गोद ले लेते हैं, कुछ अनाथाश्रम खोले गए हैं, कुछ स्कूल खोले गए हैं, लोग अपनी तरफ से फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को। और ऐसा ही कार्य जो है वो हम सबको करना चाहिए, तभी ये छोटे बच्चे अपनी इस खेलने कूदने पढ़ने की उम्र में काम पर नहीं जाएंगे। और अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो आप किसी छोटे बच्चे से कोई काम नहीं करवाएंगे। वो अगर कर सकते हैं तो उसके लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करिए, कर सकते हैं तो उसके लिए 2 रोटी का इंतज़ाम करिए। उससे काम मत करवाइए घर के कि काम करवा लो हम तुम्हें खाना देंगे, सबसे बड़ी भयानक बात है। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है राजेश जोशी जी की लिखी हुई। इस कविता का उद्देश्य यही है कि कवि इस जो बाल श्रम है उसकी तरफ जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कविता। मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बार बार पलट के देखिए वीडियो, जिससे आपको सब समझ में आ जाए। गुड बाय।